जैसा कि दोस्तों आज आपका अर्थशास्त्र का पेपर था कक्षा 12वीं वालों का। कहा था ना दोस्तों, जो भी बताऊंगा वही आपके पेपर में आएगा। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 12वीं का ये इकोनॉमिक्स का पेपर आपको बताया था, क्या आया नहीं क्या, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसमें से मैंने जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बताए थे आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। दोस्तों ये आंसर की बेस्ड वीडियो है। अगर आप अगली पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि फ्री में हमारे चैनल से तैयारी की कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा वाला, संसाधनों की दुर्लभता। दूसरा है उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के लिए निम्नलिखित स्तर को दर्शाता है। तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों आ वाला, उच्च स्तर को। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है आपका कि किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ होता है। तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों सा वाला, अवसर लागत। ठीक है, इसके बाद चौथा है आपका कि यहाँ किसी अर्थव्यवस्था में निर्गतों एवं रोजगारों के स्तरों में निरंतर गिरावट की स्थिति कहलाती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दा वाला, महामंदी। इसके बाद पांचवा है कि संव्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान मुद्रा की माप है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये आ वाला, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन छठे की तरफ बढ़ेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा वाला। दोस्तों कितने बच्चों के इतने सही हैं कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है रिक्त स्थान आपका, देख लीजिए। रिक्त स्थान में है आपका पहला कि निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट खालिस्तान और होता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, लाभ। ठीक है दोस्तों, लाभ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर, दूसरा है कि फर्म का लाभ आगम तथा खालिस्तान के बीच का अंतर है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों लागत। क्या हो जाएगा दोस्तों, लागत आपका। ठीक है, आपको लागत कर लेना है। तीसरा है इसमें कि खालिस्तान बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। क्या दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित खालिस्तान पर माप संबंधी है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों समय बिंदु पर माप संबंधी है। ठीक है, किसका सही है कमेंट में अवश्य बताइए। अत्यधिक मांग की स्थिति से दीर्घकाल में कीमतों में खालिस्तान होती है। क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि इसमें हो जाता है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पेपर की तैयारी निःशुल्क हमारे चैनल से कराई जाती है। ठीक है, तो तैयारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छठा है आपका सरकारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा को सस्ता करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, अवमूल्यन। क्या दोस्तों, अवमूल्यन। ठीक है, इसमें आपका अवमूल्यन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें आपके कितने सही है कमेंट में अवश्य बताइए। ठीक है, इसके बाद है तीसरा है आपका सत्य दोस्तों। सत्य में है पहला है कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो तीसरा का पहला है आपका इसका सही। ठीक है दोस्तों, सत्य हो जाता है। दूसरा है औसत स्थिर लागत वक्र एक आयताकार अतिपरवलय है। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाता है। ठीक है, तीसरा है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। तो इसका आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। किन किन बच्चों के अभी तक सही उत्तर हो रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं। चौथा है उद्यम वृत्ति का पारिश्रमिक ब्याज है। तो ये आपका सत्य हो जाता है। ठीक है, पांचवें की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा है कि मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो इसका आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। छठा है आपका ऊंची ब्याज दरें फर्मों के अधिक निवेश की प्रेरणा देती है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। चाय और कॉफी का आपका दोस्तों हो जाता है स्थापना वस्तु। दोस्तों स्थानापन्न वस्तु। तो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ये सा वाला। ठीक है दोस्तों, सा वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है पंखा तथा बिजली। तो ये क्या है, पूरक वस्तु है। दूसरा आपका पूरक वस्तु है। दोस्तों किस का सही है कमेंट में बताइएगा। कारकों में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा अल्पकाल। ठीक है, अल्पकाल आ वाला। ठीक है, चौथा है आपका कुल संप्राप्ति। तो इसका हो जाएगा कुल उत्पादन गुणित बाजार कीमत। कुल उत्पादन गुणित बाजार कीमत। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल, तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर और उत्पादन। ठीक है, फा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद छठा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन है कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत। तो इसका आपका हो जाएगा विदेशी विनिमय दर। ठीक है, कितने कितने बच्चों के यहाँ तक सही होते जा रहे हैं बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र है। तो दोस्तों सूत्र क्या है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये रहा आपका सूत्र की सीमांत स्थापना की दर MRS का सूत्र। इसका सूत्र है MRS XY बराबर डेल वाई बट्टा डेल एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है इसका
दीर्घकालीन लागतें क्या है? तो दीर्घकालीन लागतें का दूसरा का उत्तर ये रहा कि दीर्घकालीन लागतें ये वे लागतें हैं जिनमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और कोई भी लागत स्थिर नहीं होती। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है? तो श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चौथा है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आप यहाँ पर मुद्रास्फीति क्या है? तो ये रहा आपका मुद्रास्फीति वाला। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं कौन सा आपने किया है। इसके बाद पाँचवा है आपका यहाँ पर कि करेंसी, ये भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो कौन सी है दोस्तों? वो आरबीआई, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। छठा है आपका कि सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सातवां है आपका, सातवां कि संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो संतुलित बजट का आपका ये आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न, वेरी आसान प्रश्न पूछे गए थे इस बार। तो कितने बच्चों के कितने सही है कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये छठा आप देख सकते हैं, मांग का नियम क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपने कितने सही कितने गलत किए हैं कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, अपना स्कोर अवश्य कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये पेपर आप देख सकते हैं, इसमें से आपसे पूछा गया और मैंने इसमें से बताया भी थे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।